विकास नगर रविवार को हॉस्पिटल रोड शहीद स्मारक पर उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान खटीमा तथा मसूरी में शहादत देने वाले कार्यकर्ताओं एवं मातृशक्ति को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्र संरक्षक सुरेंद्र कुकरेती ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आंदोलन के दौरान जिन मातृशक्ति ने खटीमा तथा मसूरी में शहादत दी उनको नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित की। कहा कि आज उत्तराखंड में जो हमारी मातृशक्ति तथा बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है, ऐसी कल्पना हमने कभी भी नहीं की थी। हमारी बेटियां आज असुरक्षित महसूस कर रही हैं। बहुत शर्म की बात है, अन्य प्रदेशों से क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग यहां आकर देवभूमि को अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ डटकर मुकाबला करने का समय आ गया है। हमारे प्रदेश की सरकार अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे पूरे प्रदेश भर में आपराधिक गतिविधियां बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। कुकरेती ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो तथा हमारे बेटियों को न्याय मिले। प्रदेश में जिस तरह का वातावरण है, इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। ये कार्यक्रम नहीं है, ये शहादत दिवस के लिए हम जो पुष्पांजलि अर्पित करने आए हैं, जो शहीद हुए हैं। खटीमा में शहीद हुए हैं 7, मसूरी में शहीद हुए हैं 6, और जिसमें से 2 मातृशक्ति हैं, बेलमती चौहान और हंसा धनी। यानी मातृशक्ति का कितना बड़ा बलिदान इस राज्य के लिए है। चाहे वो रामपुर तिराही कांड रहा हो कि क्या वहाँ मातृशक्ति के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, और कितना बड़ा त्याग जो है मातृशक्ति का जो है इस राज्य के लिए रहा है। और आज उसी मातृशक्ति का जो अपमान इस राज्य के अंदर हो रहा है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा शर्मनाक है। देवभूमि को जो है दानव भूमि बना दिया गया है तथाकथित कुछ लोगों ने। और हमारा सीधा सीधा मानना है कि जब तक आप बाहर के लोगों पे अंकुश नहीं लगाते, जितना भी माफिया था उत्तर प्रदेश का, बाबा जी ने सब यहाँ खदेड़ दिए, उत्तराखंड में आ गए। अब उत्तराखंड में आके वो इतना जघन्य कांड वो कर रहे हैं, जिसके उदाहरण अभी ISBT में आपने सुना होगा, देखा होगा कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ, अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ। और दुख इस बात का है कि अंकिता भंडारी के साथ जो कृत्य किया गया वो भारतीय जनता पार्टी का नेता का लड़का है। दुख इस बात का है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम, वो चाहे मातृशक्ति हो, चाहे वो नेता हो, चाहे उनका मुंह सिला हुआ है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता। और बंगाल में जो है डॉक्टर के साथ हुआ है, हम भी उसमें भागीदारी अपने को बनाते हैं कि गलत हुआ है, लेकिन क्या अंकिता भंडारी कोई और है और वो कोई और है? वो भी बेटी है किसी की और ये भी बेटी है किसी की। इसलिए मेरा ये कहना है कि दो नजरिया नहीं होना चाहिए, नजर एक ही होनी चाहिए। तो यहाँ जो कुछ हो रहा है उत्तराखंड के, मैं समझता हूँ कि भूतो न भविष्य, ना हुआ है और मैं ये आशा रखता हूँ कि ना होगा आगे। एक तो वो चिंता है हम लोगों की, और दूसरी चिंता ये है कि पूरा पहाड़ बिक गया है, जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी। जब से राज्य बना है 30 लाख नौनिहालों ने जो है उत्तराखंड की धरती को छोड़ दिया है। और उससे ज़्यादा जो है हमारे लिए चिंता का विषय यह है कि बाहर के प्रदेशों से 40 लाख लोगों ने जो है उत्तराखंड में शरण ले ली है। और आज स्थिति क्या पैदा हो गई है, वो यहाँ का निवासी, पहले वो निवास सर्टिफिकेट बना रहे हैं और उसके बाद मूल हो जाएंगे, और मूल का जो आधिपत्य है वो समाप्त हो जाएगा। जो 30 साल 40 साल पहले यहाँ उत्तराखंड में आए थे, उनका अस्तित्व जो है खतरे में पड़ गया है, उनके बच्चों का अस्तित्व जो है खतरे में पड़ गया। हमारा सीधा सीधा कहना, आप कुछ ना करिए। भारत का संविधान हमें ये इजाज़त देता है, राज्य सरकार को ये इजाज़त देता है कि आप धारा 371 लगा सकते हैं। किसी भी राज्य, हमारा पड़ोसी राज्य है हिमाचल, वहाँ धारा 371 है। ना वहाँ बाहर का आदमी वहाँ जमीन खरीदता, ना बाहर का आदमी वहाँ नौकरी लगता। बस यही हम चाह रहे हैं। हम कोई हिंदुस्तान से अलग कोई चीज़ तो नहीं मांग रहे, भारत के संविधान के अंतर्गत रह के हम इसकी मांग को करते हैं। दूसरा, सशक्त भू कानून। और आप लोगों के संज्ञान में मैं लाना चाहता हूँ, जब कभी हम सरकार में थे, खंडूरी जी के टाइम पे हम भी सरकार में थे, राजस्व मंत्री हमारा था,
तो हमने 250 स्क्वायर मीटर जमीन जो है कर दिया था। इससे ज्यादा कोई बाहर का आदमी यहाँ नहीं खरीदेगा। और जैसे ही निशंक साहब वो बनते हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने उसको खत्म करके और ये कह दिया कि आओ उत्तराखंड को लूटो, जितनी मर्जी तुम जमीन खरीद सकते हो। तो हम क्या करें? एक ही बार हमें सत्ता में शामिल होने का था और उसी टाइम जो है हमने जो है भू कानून लगा दिया था। 250 स्क्वायर मीटर, इससे ज्यादा बाहर का आदमी नहीं खरीद सकता था। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य है इस राज्य का। अब हम तो तमाम लोगों को कहते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल ने आपको राज्य दिया है, आप अपने गिरोमान में झांक के देखें कि आपने उत्तराखंड क्रांति दल को क्या दिया है। अब समय आ गया है कि आप उत्तराखंड क्रांति दल को कुछ दें ताकि हमारे अंदर ताकत हो और इस राज्य को हम बचा सके। जय भारत, जय उत्तराखंड।